बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपको थोड़ा-सा बताया था मैंने एमपीएल के बारे में, माइक्रो प्राइवेट लेवल के बारे में, कि कैसे आप यूएई में अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? उसमें मैंने आपको कुछ स्टैट्स एंड फैक्ट्स दिखाए थे। ज़ाहिर-सी बात है, देखें किसी भी मार्केट में घुसने से पहले वहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए कि यार ये मार्केट किस लेवल की है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है और आप अपना जो है ना, जो मैंने आपको बिज़नेस मॉडल बताया कि आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, अपने कंपटीटर के साथ। और जो है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़े से स्टैट्स एंड फैक्ट्स भी दिखाए थे और थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया था ताकि ला आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि कैसी मार्केट है और यहाँ पर कौन-सा बिज़नेस मॉडल ज़्यादा सही से वर्क करता है, ठीक है? तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर जो है ना, बजट का इशू है। मीन्स कि हम इस जो आपने बिज़नेस मॉडल बताया है, इसको हम छोटे बजट से स्टार्ट कर सकते हैं या इसके लिए ज़्यादा बजट चाहिए होगा, एलएलसी चाहिए होगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, बैंक, मतलब सारे जो उनकी क्वेश्चंस थे वो यही थे। तो इंशाल्लाह इसको मैं वन बाय वन आपको आंसर करूँगा। सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो आई होप आप लोगों को यही है कि हमारा जो बजट का प्रॉब्लम है कि हम कितने बजट में जो है ना अपना ये बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो उसका इंशाल्लाह मैं आपको एक ब्रेकडाउन बताऊँगा। बजट का जो है ना ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊँगा। बजट एलोकेशन होगी कि आपने अपना जो बजट है, लिमिटेड बजट जितना भी आपका है, तो उसमें आप कैसे जो है ना लिमिटेड बजट में अपना जो है ना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपने कौन-कौन से स्टेप्स में कितना-कितना बजट लगाना होगा। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके पास बजट ज़्यादा भी होता है, लेकिन उनको अगर प्लान ऑफ एक्शन को नहीं पता होगा, जब उनको पता ही नहीं होगा कि मैंने कौन-सी जगह पे कितने पैसे स्पेंड करने हैं, तो वो बेशक एक जगह पे बहुत ज़्यादा पैसे भी लगा देंगे तो उनको बिज़नेस नहीं चलेगा क्योंकि वो गलत जगह पे पैसे लगा रहे होंगे। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने प्लान ऑफ एक्शन रेडी करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी फ़ेज़ में कितना बजट लगा रहे हो और आपको वो जो आप लगा रहे हो बजट उस वो आपसे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको अगर हम मिनिमम बजट से भी करेंगे ना, तो अगर मिनिमम बजट भी हमारे पास होगा और उसको हम फ़ेज़ बाय फ़ेज़ लेकर चलेंगे कि यार इस फ़ेज़ में मैंने इतने बजट लगाना है, इस फ़ेज़ में मैंने इतने पैसे लगाने हैं, इस फ़ेज़ में मैंने इतने पैसे लगाने हैं, तो बजट कम भी होगा तो आपकी जो फेलियर के चांसेज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आपने यार अपने पैसे कहाँ लगा रहे हो और कौन-कौन सी चीज़ों को लगा रहे हो। आपको नॉलेज होगी, आपको जो है ना एक प्लान ऑफ एक्शन आपके पास रेडी हुआ पड़ा होगा, जो मैं आपको इंशाल्लाह अभी यहाँ पर बताऊँगा। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि यार बजट कम बजट से होगा या ज़्यादा से बजट होगा? देखें, मिनिमम भी अगर आपको चाहिए होगा ना, लेट्स से आप कहते हैं कि यार मेरे पास सिर्फ $500 हैं, मैं $500 से इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए $500 से आप उसको स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन ये है कि आप बीच में फँस सकते हैं उसमें क्योंकि आपके पास एक फ्रीडम नहीं होगा। आपके पास फ्रीडम नहीं होगा कि यार ये जो मैं प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ और जो मैं इस पे जो है ना सोर्सिंग प्राइस जो इसकी है, इसमें एडवर्टाइज़मेंट करूँगा, ये जिसको मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन करूँगा, ब्रांड रजिस्ट्री होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो विदिन $500 तो आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड बजट होगा, आप बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होगे। आप जहाँ पर पैसे लगाने भी होंगे ना, आप फिर उसको नहीं लगा सकोगे क्योंकि आपको पता होगा यार ये यहाँ पर लगाए तो अगर ज़ाया हो गया तो फिर तो मेरे पास पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो है ना मैं उस चीज़ में फँस सकता हूँ। $500 के अंदर-अंदर आप जो है होलसेल स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन ये है कि होलसेल आपका अगर कोई बंदा है यूएई में या केएसए में, तो आप उसको लोकली जो है ना चीज़ें सोर्स करके आप वहाँ से ही उसको सेंड कर सकते हो, तो वो आपके लिए ईज़ी रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एमपीएल स्टार्ट करें, तो उसके लिए जो है ना मैं आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ और मैं आपको बजट बताता हूँ कि मिनिमम आप जिस बजट में स्टार्ट कर सकते हैं वो आपको चाहिए होगा $1500। आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे कितने दिरहम बनते हैं, लेकिन जो है मैं आपको डॉलर्स में बताऊँगा कि $1500 के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेन जो मैंने आपको बताया कि यार $1500 का $1500 का उसकी मैंने ऐसा क्यों बोला है? देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से आप बहुत भी जो है ना बहुत सोर्सिंग की तरफ आपने ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर एक ना 3 फ़ेजेज़ बताता हूँ कि यार आपने अपने $1500 जो है ना आपने कहाँ-कहाँ स्पेंड करने हैं ताकि आपके फेलियर के चांसेस कम हो सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं क्योंकि उनको बजट का प्रॉब्लम होता है। उसी डर में होते हैं कि यार अगर ऐसा ना हो कि अगर ये हमारे पैसे ज़ाया हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? तो मेन प्रॉब्लम यही है। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर एक जो है ना एक प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। 3 फ़ेजेज़ में आपने अपने जो है ना स्पेंडिंग करनी है। पहला जो फ़ेज़ होगा ना वो होगा सोर्सिंग, कि आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग क्या है आपकी, ठीक है? आपने कोई बहुत बड़ी जो है ना सोर्सिंग सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि फिर आप अगर आप लेट्स से आप $10 की प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, तो आप सोचें फिर आप इसके कितने यूनिट्स उठा सकोगे। अगर आप $3 की सोर्सिंग करते हो, आपको एक प्रोडक्ट 1 यूनिट $3 का पड़ता है, तो ये सोचो कि आप उसके कितने यूनिट्स उठा सकते हो अपने बजट के अंदर-अंदर। तो सबसे पहला जो फ़ेज़ है ना वो अपने बजट को जो है ना यूटिलाइज़ करना है अच्छी तरीके से सोर्सिंग में। आपकी जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग होगी ना वो कम होनी चाहिए। लेट्स से आपका $1500 है, यहाँ यहाँ पर आपने मिनिमम जो आपने यूनिट्स उठाने होंगे ना वो आपने उठाने होंगे 100।
मिनिमम वैसे तो आपको 200 उठाने चाहिए, लेकिन ये है कि मिनिमम मैं अब 100 इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि देखें, जब आप अलीबाबा पे आप किसी भी सप्लायर से आप कॉन्टैक्ट करते हो ना, आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया, लेट्स से आपकी प्रोडक्ट है $3 जो है ना उसकी मैक्सिमम सोर्स प्राइस है, ठीक है? आप उसको बताते हो कि जी मुझे इस पे अपना लोगो भी लगवाना है, मुझे ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है, इसके लिए अच्छी-सी पैकिंग करें, इसके ऊपर जो है लोगो चिपका दें, ये वो आप जो कस्टमाइज़ेशन कराते हो उससे ना, तो वो आपको ये बोलते हैं, मोस्टली सप्लायर्स यही बोलते हैं कि यार 100 यूनिट्स नहीं, वो 250-300 यूनिट्स पे मानते हैं कि यार अगर आप हमसे 250-300 यूनिट्स आप हमसे लेंगे तो उसके ऊपर हमको जो है ना कस्टमाइज़ेशन वगैरह आपके ब्रांड का लोगो, पैकिंग वगैरह सब कुछ जो है ना रेडी करके देंगे, उससे कम में नहीं। तो आपको प्रॉब्लम इतनी होगी कि यार आपको सप्लायर ढूँढने में थोड़ा-सा मसला होगा अलीबाबा पे, जो आपको 100 यूनिट्स पे जो है ना ये सारा काम करके दे। तो होपफुली आपको मिल जाएगा, उतना इशू नहीं होगा। लेकिन जो है ना मैं आपको बजट का सिर्फ बता दूँ कि लेट्स से आपके $3 आपकी प्रोडक्ट की जो है ना वो सोर्स प्राइस थी, आपने 100 यूनिट्स उठाने हैं। क्योंकि अगर आप 100 यूनिट से कम उठाओगे, कम उठा सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट चलना शुरू हो गई है, आपकी लिस्टिंग भी अच्छी से ऑप्टिमाइज़ हुई है, आपकी पीपीसी कैंपेन भी अच्छी चल रही है, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से हो रहा है, और एकदम से आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, 100 यूनिट्स एकदम सेल हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, आपका जो कंपटीटर है वो आप पे हावी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो स्टॉक पड़ा होगा। वो आपसे जो है ना बाकी रेटिंग्स, रिव्यूज़, जो फर्दर सेल्स हैं वो आपसे वो ले जाएगा। क्योंकि आप जब दोबारा अपनी इन्वेंट्री मंगवाओगे तो उसमें भी आपको कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे। तो उस दौरान जो है ना आपका कंपटीटर आपसे वहाँ पर बाजी ले जाएगा। तो मिनिमम अगर आपने ऐसा करना कि आपने एटलीस्ट 100 यूनिट्स मंगवाने हैं, लेट्स से $3 आपके प्रोडक्ट की प्राइस है, 100 यूनिट्स मंगवाएंगे तो 100 इंटू 3 कितना हो गया आपका, $300 आपकी 100 यूनिट्स की सोर्सिंग पे आ गई, ठीक है? अगर आप इससे अभी बाय शिप या बाय सी आपकी शिपिंग करवाएँगे तो कम से कम 25 से 30 दिन इसका आपको लग जाएँगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय एयर शिपिंग कराएँ, ताकि कम से कम 14-15 दिनों के अंदर आपकी प्रोडक्ट आ जाए। आपको मिनिमम $50 एक्स्ट्रा देने पड़ जाएँगे, लेकिन ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट जल्दी आ जाएगी। लेट्स से $300 आपके उसमें पड़ गए हैं, सोर्सिंग में पड़ गए हैं। शिपिंग मतलब मैं आपको एक शिपिंग कर लें कि $150 कर लें या 130 या 140 जितने भी हैं। लेकिन मैं आपको जो है ना एक ओवरव्यू देता हूँ कि लेट्स से 200 कर लेते हैं, ठीक है? सोर्सिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी थोड़ी-सी 3.20 की सोर्सिंग हो सकती है, 3.10 की हो सकती है, शिपिंग पे भी डिपेंड करता है, कौन सा सप्लायर आपको कितना देता है, ठीक है? $300 जो है ना हमारी प्रोडक्ट की होगी है 100 यूनिट्स की, साथ हम प्लस करेंगे $200 जो शिपिंग हो गई या जो भी ओवरऑल कॉस्ट हो गया। अब आपकी सोर्सिंग पे जो है ना आपकी प्रोडक्ट अलीबाबा से आपकी मैन्युफैक्चर होगी, अच्छे से जो है ना उस पे लोगो वगैरह लग गया, अमेज़न के वेयरहाउस पे पहुँच गया, उस पे आपका जो खर्चा आया वो आया है $500। अब बैकअप भी आपके पास पड़े हुए हैं $1000 आपके पास बैकअप पे पड़े हैं। आपके एक फ़ेज़ हो गया, आपने सोर्सिंग अच्छी कर ली। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे भी कम में सोर्सिंग ढूँढें, लेकिन लेट्स से आप ये आपकी मिनिमम जो सोर्सिंग आपने ढूँढी है वो यही थी। $500 आपके लग गए हैं सोर्सिंग में, ठीक है? नेक्स्ट जो फ़ेज़ होगा ना, देखिए आप सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ होंगे, कोई बंदा ऐसा होगा जो लिस्टिंग को जो है ना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता होगा, अच्छे से कीवर्ड्स नहीं यूज़ करने आते होंगे, उसकी एक्सपे एक्सपर्टी नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, फिर कोई किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से किसी को हायर करेगा, या जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसको जो है सर्विस कोई प्रोवाइड करनी हो तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से वो या तो लिस्टिंग अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता होगा, या उसको पीपीसी कैंपेन अच्छे से रन नहीं करनी आती होगी, जो जो है ना लेवल किस्म की होगी, जो आपको अच्छी सेल ला कर दे। या बंदा ऐसा होगा जिसको जो है ना कीवर्ड्स अच्छे नहीं यूज़ करने आते होंगे, तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। या और सबसे मेन चीज़ जो है ना आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी, आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस जो है ना जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपका होगा, जितना आप जो है ना अपने व्यूअर्स को अच्छी चीज़ दिखा सकेंगे, क्लियर आपको आइडिया देंगे कि यार ये जो है ना, ज़ाहिर-सी बात है आप खुद जब प्रोडक्ट देखते हैं, कोई प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप उसकी इमेजिंग वगैरह देखते हैं कि यार किस क्वालिटी की ये इमेज ली हुई है, कितना ज़बरदस्त जो है ना मुझे क्लियर व्यू नज़र आ रहा है प्रोडक्ट का, जो है ना, जितना आप क्लियर दिखाएँगे अपनी प्रोडक्ट, तो आपका कस्टमर आपसे बाय करेगा। तो एक फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, जो आपको कम से कम $100 आपसे लेगा। तो अगर आप लेट्स से आपसे $100 आपके वहाँ पर चले जाते हैं फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह में, तो आपके पास 500 प्लस 100 कितना हो जाएँगे, आपके जो टोटल अमाउंट हो जाएगी $600 बन जाएगी, ठीक है? ये एक मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, क्योंकि एक एग्ज़ैक्टली इतना नहीं होगा, या तो ऊपर-नीचे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? आपके $600 हो गए, ठीक है? फिर आपको रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी लेने पड़ेंगे। रिव्यूज़ और रेटिंग्स आपको जब आप लोगे ना, तो मिनिमम भी आप जो है ना 8 टू 10 रिव्यूज़ आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपका कंपटीटर जो होगा वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हुआ होगा। 150-200 रिव्यूज़ उसके पास मिनिमम उस पर 150-200 रिव्यूज़ होंगे ही होंगे, ठीक है? तो जो कस्टमर आएगा वो आपके 0 रिव्यूज़ की प्रोडक्ट लेगा या वो 200 रिव्यूज़ की प्रोडक्ट लेगा, ठीक है? वो तो ईज़ी सी समझने वाली बात है कि वो जो है ना 200 रिव्यूज़ जो आपके कंपटीटर के होंगे वो उसी से ही प्रोडक्ट लेगा, आपसे नहीं लेगा, ठीक है? तो आप मिनिमम अपनी प्रोडक्ट जो है ना आपने पहले इस तरह आपने सेलेक्ट करनी है, उसके रिव्यूज़ इतने लेने हैं कि कम से कम किसी को पता लग सके कि यार इस प्रोडक्ट पे भी रिव्यूज़ हैं, नीचे कुछ कमेंट्स वगैरह हो गए, तो आपने वो जो है ना
किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से किसी से रब्ता करके ओरिजिनल आपने रिव्यूज़ ले लेने, ठीक है। लेट्स से आपने रिव्यूज़ ले लिया, आपके $100 वहाँ पर लग गए, तो अब आपके पास कितने हो गए, आपकी सोर्सिंग वगैरह सब कुछ जो है ना आपकी निकल गई $700 आपके पास, आपकी जो है ना सोर्स प्राइस और लिस्टिंग्स और फोटोग्राफी वगैरह में निकल गई, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया। अच्छा, $700 आपके पास यहाँ पर लग गए। अच्छा, जो आपका नेक्स्ट फेज़ होगा ना वो होगा आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन होगी। आपने कीवर्ड्स अच्छे से यूज़ करने होंगे, आपने अब लिस्टिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना होगा, इमेजेस वगैरह होगी, उसकी डिस्क्रिप्शंस हो गई, उसके जो है ना सारी डिटेल्स वगैरह होगी। आपने ईच एंड एवरीथिंग आपने सही से करना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने और पीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ना अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी करनी होगी। तो जितनी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ हुई होगी, जितना क्लियर आपको सारी चीज़ें बताई होंगी, अच्छे से आपने लिखी होंगी, मेंशन की होंगी, उसके बाद जब आप पीपीसी कैंपेन चलाएँगे तो वो इफ़ेक्टिव होएगी। ना कि आप पीपीसी कैंपेन चलाएँ, आपकी लिस्टिंग जो है ना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, कीवर्ड्स अच्छे नहीं यूज़ हुए होंगे, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है ना इधर से उधर हुई होगी, तो आपका आपके पीपीसी कैंपेन का कोई मतलब नहीं होगा, आपका सारा बजट ज़ाया हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फेज़ आएगा वो आएगा आपने अच्छी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन कर ली, कीवर्ड्स वगैरह यूज़ कर लिए अच्छे से, वो वहाँ पर आपका फेज़ कंप्लीट हो गया। जो आपका थर्ड फेज़ आएगा ना, जो आपका बजट यूज़ करने के लिए, वो होगा पीपीसी कैंपेन, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में जो है ना पूरे मंथ के लिए $250 रखें, ठीक है। $250 आपने यूज़ करने हैं आपकी पूरे मंथ की एडवर्टाइज़मेंट के लिए। अब ये जो है ना एडवर्टाइज़मेंट में आपको कितने पैसे लगाने चाहिए, आपको जो है ना क्लिक थ्रू रेट कितना पड़ेगा, आपको जो है ना पर यूनिट कितने में सेल होगा, आपको पीछे प्रॉफिट कितना बचेगा, आपकी सोर्सिंग प्राइस कितनी है, वो इंशाल्लाह जब हम पीपीसी कैंपेन डिस्कस करेंगे ना, जब वो टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रॉपर सेटअप क्या है, आपने अपनी पीपीसी कैंपेन पे इतने पैसे लगाए हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा यार ये मैंने पैसे लगाए हैं और इसमें मुझे इतनी सेल्स आ गई हैं। ऐसा तो नहीं है कि यार मैंने सेल्स तो ले ली हैं, 100 यूनिट्स मेरे सारे निकल गए हैं, लेकिन वो लॉस में गए हैं कि वो प्रॉफिट में गए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ इंशाल्लाह जो बिज़नेस का जो मॉडल होगा ना, वो इंशाल्लाह हम उस टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि मैं आपको फर्स्ट मंथ के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप $250 आपने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए, ठीक है। आई होप सो कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, यूनिक प्रोडक्ट होगी, अच्छी प्रोडक्ट होगी, आपकी कंपटीशन इतना नहीं होगा, कीवर्ड्स अच्छी यूज़ की होंगी और लिस्टिंग अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हुई होगी, आपके उसी के अंदर ही आपने जो है ना पहली इन्वेंट्री आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, आई होप सो। लेकिन लेट्स से आपने $250 लगा दिए, तो 700 प्लस 250, वेट, 700 आपके पास ऑलरेडी आपके खर्च हो गए थे, प्लस आपने कितने किए हैं, आपने $250 आपके और लग गए, ठीक है। अब आपके पास आपका टोटल बजट कितना हो गया, 950 पे चला गया, ठीक है। अब उसके बाद आपके 100 यूनिट्स में निकल गए या 50 यूनिट्स निकल गए या जितने भी यूनिट्स निकल गए, ठीक है। उसके बाद आपने जो 250 नेक्स्ट मंथ के लिए आपने दोबारा 250 यूज़ करना है, ठीक है। तो 950 प्लस 250 कितना हो जाएगा आपके पास, $500 जो है ना आपने अपने फिलहाल बजट के लिए रखने हैं 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। अभी आपका बजट कितना निकल गया, $1200 आपका बजट निकल गया। अब $500 अगर आप लगाएंगे इन्वेंट्री पे 100 यूनिट्स निकालने में, तो आपके 100 यूनिट्स आराम से निकल जाएंगी, अगर आपकी लिस्टिंग वगैरह अच्छे से ऑप्टिमाइज हुई है, सारी जो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। अब $1200 जो है ना आपकी निकल गई। अब लेट्स से आपकी प्रोडक्ट इतनी तगड़ी नहीं थी, इतना उसमें दम नहीं था, आपने लिस्टिंग भी अच्छी नहीं की हुई थी, जो भी अब जो है ना प्रॉब्लम्स थी, आपकी यूनिट्स जो है ना वो ईजिली नहीं निकले, लॉस में निकले, जो भी हुआ। अब आपके 100 यूनिट्स हैं वो निकल तो जाएँगे, लेकिन ये है कि आपने लॉस में सेल किया, आपको उसमें लॉस हुआ है, तो आपके पास जो पीछे जो बजट होगा ना $300, जो मैंने आपको $1500 बताया था ना, 1200 आपको वहाँ पर निकल गया, $300 अभी भी आपके पास पीछे बैकअप में पड़े हैं। तो जो आपने $1200 लगाया था बजट, उसमें आपको कुछ ना कुछ सेल्स आई होंगी, कुछ का आपने जो पैसे होंगे वो आपके रिकवर हुए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 1200 के $1200 सारे आपके ज़ाया होंगे, ऐसा नहीं हुआ होगा। आपकी इन्वेंट्री भी लगेगी, लेकिन ये होगा कि आपको आपकी अगर आप प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, तो हम क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, तो आपका जो है जो इन्वेंट्री है वो सेल तो होगी लेकिन लॉस में हुई है। तो आपके 1200 के $1200 आपके लॉस में नहीं गए, आपके कुछ पैसे आपको रिकवर हो जाएँगे। लेट्स से आपके $700-800 या $600 आपके रिकवर हो जाएँगे उसमें। तो $300 आपके ये हो गए हैं, $500-600 जो आपके रिकवर हुए होंगे वो होंगे, तो आपके पास अगेन जो है ना ऑलमोस्ट $1000 आपके पास दोबारा बच जाएगा। तो आपके पास एक बैकअप प्लान होगा कि यार ये प्रोडक्ट मैंने लगाई थी, मैंने पीपीसी में ये गलती की थी, मैंने एडवर्टाइज़मेंट में ये गलती की थी, मैंने जो है लिस्टिंग में ये गलती की थी, इमेजेस में ये गलती की, तो आपको सारा सिनेरियो पता लग जाएगा। उसके बाद आप जो है ना दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आपका टेस्टिंग भी होगी, आपको एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, आपका बजट भी जो है ना दोबारा वहाँ पर आपके पास आ गया होगा कुछ ना कुछ। तो आपके है ना प्लान ऑफ एक्शन आप इस तरह आप काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है ना एकदम से $1000 लगा दें एडवर्टाइज़मेंट में, एकदम से आप जो है रिव्यूज़ रेटिंग में सारे पैसे खर्च कर दें। तो आपको जो है ना
एटलीस्ट जो है ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन के साथ आपने काम करना होगा। रिव्यूज़ रेटिंग्स आपने कितनी लेनी होंगी, पीपीसी पे आपने कितना लगाना होगा, सोर्स प्राइस आपने कितनी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी पड़ा होगा, उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आई होप सो इंशाल्लाह आपको फेलियर के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएँगे। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी कि बजट एलोकेशन क्या होता है और आपने किस फेजेज़ में कितना बजट आपने लगाना होगा, मिनिमम $1500 तो आपने किस तरह स्पेंड करने होंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह वीडियो में आपको चीज़ें बताऊँगा कि आप इसको एलएलसी चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, इंडिविजुअल अकाउंट पे बनेगा अकाउंट, कौन-सा बैंक अटैच करेंगे और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई कुछ चीज़ें हैं अगर कोई मिसिंग है तो आप इंशाल्लाह क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।